हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है विदुरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो काफी जल्दी आपका एसबीआई पीओ क्लर्क का प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा और मेंस के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास ज्यादा समय नहीं होगा। तो ऐसे ही आपके लिए मैं रिकॉर्डेड वीडियोस लेकर आता रहूंगा जिसमें एक मेंस लेवल के हम पजल सॉल्व करेंगे ताकि आपकी मेंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो पाए, है ना। तो आज जो हमने क्वेश्चन पिक किया है वो 10 AM वाली जो हमारी क्लास होती है वहां पर मैंने होमवर्क में दिया था, बट काफी सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए। तो जल्दी से इस सेशन में देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो भाई क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आप इंग्लिश में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके आप इंग्लिश में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये रहा सवाल आपके पास हिंदी में। अगर आप हिंदी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए। तो आई एम प्रिटी श्योर आपने खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर किया है और आई एम श्योर कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने सॉल्व भी कर लिया होगा। बट अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, चलिए इंफॉर्मेशन को पकड़ते हैं। In the IPL auction, there are 9 combination of players, one batter and one bowler are sold. The combination of player debut on the same date in different year. तो यहां पर क्या है भाई, 9 कॉम्बिनेशन लेकर चल रहे हैं और कॉम्बिनेशन में एक बैटर होगा एंड एक बॉलर होगा। ओके, अब बैट्समैन के नाम आपको दिए गए हैं, बॉलर्स के नाम आपको दिए गए, इन्हीं की पेयरिंग आपको बनानी है। उसके बाद नोट में लिखा है on each given year one combination of player, one batsman and bowler debut. The debut year is calculated considering 2024. तो ये आपको बता ही चुका हूं ऑलरेडी मैं कि बैट्समैन और बॉलर साथ में डेब्यू करेंगे और उनका जो ईयर काउंट करना है, यानी कि जो आपका बेस ईयर है वो होगा 2024, है ना। तो शुरुआत करते हैं। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि जो हम प्रीलिम्स में क्वेश्चन सॉल्व करते थे वहां पर हमें ईयर दिए जाते थे कि भैया ये आपके ईयर्स हैं, इनको आप अरेंज करके अपना पूरा का पूरा लेआउट बना लो। बट यहां पर तो ईयर्स ही नहीं दिए हुए, कहां से शुरुआत करें। तो चेक करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं क्या हमें ऐसा कोई क्लू दिया गया जहां से हम शुरुआत कर पाए। तो अगर देखा जाए, हाँ, ईशांत वॉज द फर्स्ट बॉलर टू डेब्यू एंड डेब्यूटेड 15 ईयर्स बिफोर पृथ्वी। तो सबसे पहला बॉलर जो है वो ईशांत है। अब टेबल कैसे बनेगा? टेबल हम बना लेते हैं। पहले हम ईयर को रख लेंगे और मुझे पहली कंडीशन बॉलर की मिली है, दैट्स वाई पहले मैं बॉलर को रख लूंगा। ओके, और बॉलर के बाद फिर हम बैट्समैन को या बैटर को रखेंगे। ठीक है, ऐसे हम एक टेबल बना लेते हैं। अब जो भी हमें कंडीशंस मिलेंगी इसी के अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे। कुछ अगर केसेस मिलते हैं तो यहां पर हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बॉलर विल बी ईशांत। ये मुझे कंडीशन बताई गई है क्वेश्चन में, है ना। आगे चेक करते हैं। अब 15 इयर्स बिफोर पृथ्वी इसने डेब्यू किया है और फिर पृथ्वी से रिलेटेड कोई अगर मुझे कंडीशन मिल जाए या फिर ईशांत से रिलेटेड कोई कंडीशन मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। पृथ्वी एंड उमेश, तो यहां से हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बट पृथ्वी का ईयर फिर मुझे दिया गया, पृथ्वी डेब्यूटेड इन 1995 एंड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेयर्स हु डेब्यूटेड बिफोर एंड आफ्टर पृथ्वी सेम। अब क्या बोला है भाई, ध्यान देना। 9 कॉम्बिनेशन थे और पृथ्वी के पहले और बाद में जितने डेब्यू होंगे वो सेम होगा। दैट मींस पृथ्वी आना है बिटवीन में और पृथ्वी के पहले 4 होंगे और बाद में 4 होंगे। यही तो आपका मिडिल वाली कंडीशन बनेगी ना। तो पहला आपका ये हो गया, देन दिस विल बी सेकंड, दिस विल बी थर्ड एंड दिस विल बी फोर्थ, है ना। पृथ्वी क्या है, बैट्समैन है, तो पृथ्वी को हम यहां पर रख देंगे। ओके, देन अगेन पृथ्वी के बाद 4 और डेब्यू हो जाएंगे, तो 1, then we have 2, then we have 3 and then finally we have 4। ठीक है, अब पृथ्वी का ईयर मुझे बता दिया गया 1995, तो 1995 यहां पर होगा और 15 इयर्स ईशांत डेब्यूटेड 15 इयर्स बिफोर, तो 95 का 15 इयर्स बिफोर कितना हो जाएगा भाई, 1980। तो आई होप दिस इज क्लियर। यहां से हमने ईशांत को बिठा लिया और पृथ्वी को बिठा लिया, 2 पर्सन हमारे बैठ गए। आगे चेक करते हैं आगे हम क्या कुछ कर सकते हैं, क्या हमें कंडीशन दी हुई है। ठीक है, उसके बाद
अच्छा, ये देख सकते हैं हम, गिल डेब्यूटेड इन अ प्राइम नंबर ईयर एंड नो वन डेब्यूटेड बिटवीन ईशांत एंड गिल। सो गिल एक प्राइम नंबर ईयर में डेब्यू करेगा और ईशांत और गिल के बीच कोई नहीं, और गिल हमारा बैट्समैन है तो गिल को हम यहां पर रख देंगे। अब बात की जाए 1980 है और यहां पर 1995 है, इसके बीच अगर बात की जाए तो प्राइम नंबर ईयर कौन सा हो सकता है, क्योंकि प्राइम नंबर ईयर की बात हो रही है ना। तो 80 के बाद 81, 83 भी कट जाएगा, 87, 91 भी कट जाएगा, तो एक ही मेरे पास ऑप्शन बच रहा है, दैट विल बी ईयर 1987। अब कई स्टूडेंट यहां पर गलती करेंगे कि लास्ट की 2 डिजिट से चेक करेंगे प्राइम होगा कि नहीं। नहीं, अगर प्राइम नंबर ईयर बोला है दैट मींस पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है या नहीं, है ना। तो 1987 मुझे एक ऐसा ईयर दिख रहा है जो इस रेंज में हमारा हो जाएगा एक प्राइम नंबर, है ना। चलिए, अब गिल डेब्यूटेड बिफोर 1988, तो ये कंडीशन भी दी गई, तो यहां से हमारा कंडीशन जो है वेरीफाई हो जाएगा। ओके, अब आप देख सकते हो ईशांत बैठा है, गिल बैठा है, पृथ्वी बैठा है। चेक करें कैसे कर सकते हैं भाई। अब ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोला है भाई, 4 कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेयर डेब्यू बिटवीन जडेजा एंड गिल। अब जडेजा और गिल के बीच 4 कॉम्बिनेशन आने, और जडेजा को कहां लिया है, जडेजा को भी बैट्समैन में कंसिडर किया है। सो 1 2 3 4 जडेजा और पृथ्वी के बीच आपको एक का गैप दिख जाएगा, है ना। तो ऐसे हमने 4 प्लेयर्स को अरेंज कर लिया, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अब क्या कंडीशन है भाई, एक कंडीशन दी है भाई, जडेजा डेब्यूटेड 17 इयर्स आफ्टर द सेकंड कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेयर। तो सेकंड कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेयर है 87 और 17 इयर्स बाद, मतलब 87 में आप 17 ऐड करोगे तो 7 2004 आ जाएगा। हियर विल गेट 2004, है ना। चलिए आगे अगर हम बात करें तो, अच्छा, उमेश डेब्यूटेड इमीडिएटली बिफोर जडेजा एंड डेब्यूटेड इन अ लीप ईयर। तो उमेश बॉलर्स में आएगा, यहां पर आ जाएगा, और उमेश के लिए आना है लीप ईयर। तो 1995 से 2004 के बीच अगर आप चेक करो तो लीप ईयर की बात हो रही है ना, एंड डेब्यूटेड इन अ लीप ईयर। ठीक है, ओके। चलो 2000 क्या लीप ईयर होगा, 4000 से आप 400 से आप चेक करोगे 5, है ना, और फिर 2009, चलो उसको हम चेक करेंगे, है ना। क्लियर, चलो तो यहां तक तो कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी किसी को नहीं होगी, ठीक है ना। ओके, चलो आगे चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपके 2 केस बन सकते हैं, एक तो 96 आ सकता है, एक 2000 आ सकता है, दोनों ईयर आपके यहाँ पर पॉसिबल रहेंगे, तो इसको हम चेक करेंगे। ओके, और अच्छा, पृथ्वी एंड उमेश डेब्यूटेड इन डिफरेंट ईयर्स विच वर नॉट मोर देन 4 ईयर्स। तो यहां पर 2 केसेस बन रहे थे, पृथ्वी 95 पर बैठा है और पृथ्वी और उमेश के बीच आप 4 साल से ज्यादा का गैप नहीं कर सकते। अगर आप यहां पर 2000 कर दोगे तो 4 साल से ज्यादा का गैप हो जाएगा, दैट मींस एक ही केस पॉसिबल दिख रहा है, यहां पर आपका उमेश के लिए ईयर आ जाएगा 1996। ठीक है, यहां तक कोई समस्या, सारी की सारी चीजें क्लियर है। आगे चेक करते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब हाँ, शमी डेब्यूटेड बिफोर उमेश बट नॉट इमीडिएटली बिफोर एंड डेब्यूटेड इन अ ईयर डिविजिबल बाय 5। तो उमेश के जस्ट पहले तो डेब्यू नहीं करेगा शमी, है ना। तो शमी या तो यहां आ सकता है या तो यहां आ सकता है, और इधर तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो शमी के लिए मेरे पास ये दोनों पोजीशन मिल रही हैं, बाकी हम इसको चेक करते हैं और कोई ऐसी कंडीशन मिल जाए जहां से हम इसको अरेंज कर पाए। ठीक है, अब एक कंडीशन मेरे पास ये, अक्षर डेब्यूटेड 15 इयर्स आफ्टर शमी, इसको हम चेक करेंगे। और हमारे पास क्या है, अच्छा, राहुल डेब्यूटेड इमीडिएटली आफ्टर शमी। अगर आप शमी को यहां रखोगे तो जस्ट बाद में पृथ्वी बैठा है, राहुल को आप नहीं बिठा सकते, दैट मीन्स शमी के लिए फिर एक ही कंडीशन पॉसिबल दिख रही है, शमी जो है वो यहां आ जाएंगे और शमी के जस्ट बाद राहुल जो है वो यहां आ जाएंगे। ठीक है, अब शमी के लिए ईयर डिसाइड करना है, ईयर हमारा क्या होगा, डिविजिबल बाय 5। अब 1987 से 95 तक अगर आप आओगे तो डिविजिबल 5 वाला ईयर आपको कौन सा मिलेगा, बस एक ही मिलेगा, दैट इज 1990। तो यहां पर
शमी के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी 1990। अब मुझे क्या बोला था भाई, अक्षर डेब्यूटेड 15 इयर्स आफ्टर शमी। तो अक्षर क्या है 15 इयर्स आफ्टर शमी है, दैट मींस अक्षर का ईयर कितना हो जाएगा 2005। बट अभी हम उसे अरेंज नहीं कर सकते, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। ये लास्ट वाला टेबल हमारा नहीं, हमें सिर्फ यहीं तक आना, तो इसको मैं यहाँ पर क्रॉस कर देता हूं। ठीक है, तो यहां तक आई डोंट थिंक किसी को कोई समस्या होगी। आगे हम चेक करते हैं। फिर आगे हमें बोला है कार्तिक डेब्यू विद अक्षर। तो कार्तिक क्या है, अक्षर के साथ डेब्यू करेंगे, तो 2005 के हमारे पास दोनों वैल्यूज रेडी हो गए। ठीक है, चलो आगे क्या है, आगे सूर्य इज नॉट विथ शमी, तो यहां पर आप सूर्य को अरेंज नहीं कर सकते, यहां मैं क्रॉस मार देता हूं। देन रोहित डेब्यू इमीडिएटली बिफोर कुलदीप। तो रोहित क्या है, कुलदीप के जस्ट पहले है, तो रोहित अगर यहां आएंगे तो कुलदीप इनके जस्ट नीचे कुछ यहां पर आएंगे। ठीक है, देन राहुल्स डेब्यू इन प्राइम नंबर ऑफ ईयर। अब देखो भाई, राहुल के लिए प्राइम नंबर ऑफ ईयर चाहिए, और 95 और 90 के बीच आपका प्राइम नंबर ईयर हमने यहां पर चेक किया था, बट यहां 88 वाली कंडीशन थी, तो क्या आ जाएगा 1993 आ जाएगा, क्योंकि 1993 आपका आ जाएगा। ओके, चलिए अब अगर हम बात करें और हमारे पास क्या कुछ कंडीशन बची है। एक कंडीशन बोल रही अश्विन डिड नॉट डेब्यू आफ्टर कुलदीप, दैट मींस अश्विन जो है वो भी कुलदीप के ऊपर आएंगे, है ना। देन कोहली डेब्यूटेड आफ्टर 1993 एंड डेब्यूटेड मोर देन 10 इयर्स बिफोर नवदीप। तो क्या बोला है भाई, कोहली डेब्यूटेड आफ्टर 1993, तो कोहली का डेब्यू क्या होगा भाई 1993 से ज्यादा, और नवदीप या हाँ नवदीप और इसमें 10 साल से ज्यादा का गैप है, चेक करेंगे। अब आगे हमारे पास क्या कंडीशन है जिससे हम इसको कनेक्ट कर पाए, क्योंकि अक्षर हमने देख लिया, ये सारे के सारे पर्सन हमने देख लिए। ठीक है, ओके, और 2005 हमारा यहां पर आ गया। ओके, अब मुझे बस ये देखना है कि एक पर्सन यहां पर रखेंगे, यहां पर रखेंगे, वो कहानी मुझे चेक करनी होगी, है ना। और हाँ, ऋषभ डेब्यूटेड 14 इयर्स बिफोर द बेस ईयर। अब बेस ईयर आपका 2024 है, और 2024 से अगर आप 14 इयर्स पहले जाओगे दैट मींस यू विल गेट 2010, तो लास्ट आपका 2010 आ जाएगा। और ऋषभ को फिर आप यहां पर रख सकते हो, और जैसे ही आपने ऋषभ को यहां रखा, ये 2005 वाली कंडीशन जो है हमारी अरेंज हो जाएगी। बैट्समैन में आप कार्तिक को रख देंगे, और बॉलर में जो है आप अक्षर को रख देंगे। ठीक है, तो ये आपका 2005 का वैल्यू भी जो है कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो अब कोहली वाली कंडीशन को चेक करते हैं। तो कोहली वाज डेब्यूटिंग आफ्टर 93, और मोर देन 10 का गैप करना है, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, कोहली को आप उमेश के साथ रख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है नवदीप की, मोर देन 10, तो 96 प्लस 10 आपका कितना हो जाएगा भाई, ये वैल्यू हो जाएगी, मोर देन 10 करना है, दैट मींस नवदीप के लिए एक ही ऑप्शन बच रहा है, फिर नवदीप कहां आ जाएंगे, सबसे लास्ट यानी कि 2010 में। ठीक है, अब हमारी कुलदीप वाली कंडीशन आती है, और बॉलर और बैट्समैन में अगर हम बात करें, कुलदीप को यहां भी रख सकते हैं, है ना, कुलदीप आपका यहां भी आ सकता है, लेकिन हमारे पास अश्विन की कंडीशन भी बची है, दैट मींस फिर हमें अश्विन को यहां पर रखना होगा। ठीक है, कुलदीप आ जाएंगे राहुल के साथ, क्योंकि जस्ट पहले मुझे रोहित को बनाना है, तो रोहित आपके पास यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, अब एक बैट्समैन बचा है सूर्य, सूर्य को आप कहां रख देंगे, ईशांत के पास, है ना। अब हमारे पास दो ब्लैंक बचे हैं, वो भी आपके बॉलर में, है ना, एक आपका बुमराह बचा हुआ है, और एक आपका भुवनेश्वर बचा हुआ है। अब बोला है भाई द डेब्यू गैप इन ईयर्स बिटवीन अश्विन एंड बुमराह इज मोर देन नवदीप एंड द बेस ईयर। तो नवदीप और बेस ईयर के बीच कितना गैप हो गया भैया 14 का, तो अश्विन और बुमराह के बीच 14 से ज्यादा का गैप करना है। यहां से अगर आप आओगे वो गैप नहीं मिल पाएगा, तो बुमराह आपका कहां आ जाएगा 2004 में, है ना, एंड भुवनेश्वर को आप रख देंगे 1995 में, और इस प्रकार से आपका अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो एक ऐसा क्वेश्चन था जिसे बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है, कंडीशंस को एक प्रॉपर ऑर्डर में पिक करना है, तभी आपका अरेंजमेंट बनेगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज होते रहेंगे।
ठीक है। तो अगर आपने इस अरेंजमेंट को बनाया था, एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपका अरेंजमेंट सही बना है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर सही नहीं बना है तो आई एम प्रीटी श्योर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो भाई ऐसे ही आप एसबीआई पीओ क्लर्क एग्जाम की तैयारी करते रहिए। रीजनिंग से रिलेटेड सारे के सारे सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं विदु शर्मा सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर आपको रीजनिंग की हर एक क्लास का पीडीएफ और क्लास का नोटिफिकेशन भी मिल जाता है। उसी के साथ एसबीआई क्लर्क के लिए हमारा सारथी बैच चल रहा है भाई, और एसबीआई पीओ के लिए लक्ष्य बैच चल रहा है। साथ के साथ अगर आप 2025 के आईबीपीएस और आरआरबी के एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच बहुत अच्छे से चल रहा है। एंड एसबीआई क्लर्क एग्जाम में आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट विथ लाइव एनालिसिस बैच हमने ज्वाइन स्टार्ट किया, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको 15 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं एकदम एग्जाम लेवल के, और 15 मॉक टेस्ट के साथ उनका लाइव एनालिसिस भी मिल रहा है फैकल्टीज के साथ, ताकि आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिल पाए और एक प्रॉपर फीडबैक मिल पाए आपके मॉक टेस्ट का, है ना। और साथ के साथ एसबीआई पीओ में आपके परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए विजयपथ बैच भी हमने लॉन्च कर दिया, और ये सारे के सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक के अंदर, जो कि रिपब्लिक डे सेल में पूरे के पूरे 18 महीने के लिए आपको मिल रहा है मात्र 1312 रुपए में, अगर आप कूपन कोड विधु अप्लाई करते हैं तो। सुपर पैक की खासियत क्या है भाई, हर एक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम के कोर्सेज तो आपको मिलते ही हैं, साथ के साथ डिस्क्रिप्टिव का सेपरेट कोर्स है, इंटरव्यू का सेपरेट कोर्स है, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, और उसी के साथ टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है आपको हर एक टाइप की। तो बस जल्दी से एनरोल कर लीजिए, ऑफर आपका चल रहा है 18 महीने मात्र 1312 रुपए में, कूपन कोड रहेगा विधु। और फ्री क्लासेस की बात करें, यूट्यूब पर आपकी 2 स्लॉट में हमारी क्लासेस चल रही मंडे टू फ्राइडे। एक तो स्लॉट है 10 से 1 का, जहां पर रीजनिंग की क्लास सुबह 10 बजे होती है। दूसरा स्लॉट है रात को शाम को 6 से 9, जहां पर रीजनिंग की क्लास 8 बजे होती है मंडे टू फ्राइडे। तो इन सेशंस को आप जरूर जरूर ज्वाइन कीजिए और अपने आप को अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयार करते रहिए। ऑलराइट, तो ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट आप किस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं मेरे साथ इस सेशन में, वो भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है वो भी यहां पर कवर हो जाए। मिलते हैं एक और नए सेशन में काफी जल्दी टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।